नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। बंगले में सेंधमारी। लोक जनशक्ति पार्टी में 2 दिन के अंदर आए भूचाल ने बिहार में राजनीतिक तस्वीर बदल दी है। पिता रामविलास पासवान के बाद बेटे चिराग पासवान को विरासत के तौर पर मिली पार्टी अब उन्हीं से अलग हो गई। रिपोर्ट्स की माने तो ये बिहार में बदलते राजनीतिक घटनाक्रम की महज शुरुआत भर है। दरअसल एलजेपी में टूट को जेडीयू का मिशन लोजपा मास्टर प्लान बताया जा रहा है और एलजेपी में बगावत पर जारी सियासी हलचल पर देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़े चिराग पासवान। चिराग के खिलाफ क्यों छिड़ी बगावत? पटना में तैयार हुई चिराग के खिलाफ रणनीति। कैसे हुआ एलजेपी में चिराग तले अंधेरा? क्या बदलेगी बिहार की सियासत? चाचा भतीजा के पास क्या है सियासी विकल्प? चिराग पासवान को चाचा पशुपति पारस झटके पर झटके दे रहे हैं। पार्टी में घमासान चरम पर है। अब एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी के लिए पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच खींचतान शुरू हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के नेता बनने के बाद पशुपति कुमार पारस आज पटना पहुंचे हैं। यहां उनकी अहम बैठक है। माना जा रहा है कि वे प्रदेश के एलजेपी नेताओं से भी समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों से संपर्क साधा जा रहा है। उन्होंने 17 जून को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। पारस ने दावा किया है कि पार्टी में उनके साथ बहुमत है। सभी 5 सांसद के अलावा अन्य तमाम नेता और कार्यकर्ता भी उनके साथ हैं। लोजपा के सभी सांसदों ने पशुपति पारस को अपना नेता चुना है और इसकी जानकारी लोकसभा अध्यक्ष को भी दी है। ये उनके पार्टी का अपना मामला है। किसको नेता रखना है ये खुद जो है से उस पार्टी के सांसद तय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से चिराग पासवान ने अकेले निर्णय लिए थे महागठबंधन को लाभ पहुंचाने के लिए एनडीए के खिलाफ लड़ने का, उस समय से सभी सांसद नाराज थे, मौके की तलाश में थे और अब उचित समय आ गया है और उस उचित समय के समय में उन्होंने यह निर्णय लेकर और लोकसभा तक अध्यक्ष तक की जानकारी देने का काम किया। चिराग पासवान ने चाचा पारस को मनाने की कोशिश की है। एलजेपी में 6 में से 5 सांसदों के विद्रोह के बाद उन्होंने डैमेज कंट्रोल के तहत मां रीना पासवान को एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया था, मगर उनकी कोशिशों पर पानी फिरता दिख रहा है। लोकसभा में संसदीय दल के नेता पद गंवाने के बाद भी एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को इस शर्त के साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं कि उनके बदले उनकी मां रीना पासवान को पार्टी की कमान सौंप दी जाए। इसी सिलसिले में चिराग ने सोमवार को बागी सांसदों का नेतृत्व कर रहे अपने चाचा पशुपति कुमार पारस से भी मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। पारस ने उनसे मिलना जरूरी नहीं समझा। दिल्ली स्थित पारस के आवास के अंदर दाखिल होने के लिए भी चिराग को करीब 35 मिनट दरवाजे पर इंतजार करना पड़ा। उसके बाद दरवाजा तो खुला, लेकिन घंटे भर इंतजार के बाद भी चाचा से चिराग की मुलाकात नहीं हो पाई। पशुपति पारस जी भी यहाँ पर मंत्री थे। लोकसभा में जो चुनाव लड़ा गया था एक बहुत अच्छा माहौल था और जिस प्रकार माहौल को खराब किया गया तो स्वाभाविक है लोग सब लोग अंदर से कोई प्रसन्न तो थे नहीं, सब लोग दुखी थे। तो वो तो होता ही है ना, कितना दिन तक लोग किसी के मनमानी को बर्दाश्त करें। राजनीति जो हम लोग करते हैं और जो करना चाहते हैं, आपने ठीक कहा कि एक लंबी राजनीति होनी चाहिए और लंबी राजनीति का अपना एजेंडा होता है। आपकी अपनी एक विचारधारा होती है और सवेरे शाम बदलने वाली अगर आप सोच रखिएगा और इधर से उधर करते रहिएगा तो स्वाभाविक है कि आप लंबी राजनीति नहीं करेंगे।
लंबे रेस के घोड़ा को बहुत जरा संभल करके चलना पड़ता है। मान मनव्वल का दौर अभी जारी है। रीना पासवान भी प्रिंस राज और परिवार के अन्य सदस्यों से बातचीत कर रही हैं, लेकिन कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है। बागियों में शामिल चौधरी महबूब अली कैसर, वीणा देवी, चंदन सिंह और प्रिंस राज ने चिराग के चाचा और हाजीपुर से सांसद पशुपति कुमार पारस को चिराग पासवान के बदले संसदीय दल का नेता पहले ही घोषित कर दिया था, जिसे बाद में लोकसभा अध्यक्ष मान लिया गया। आखिर लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ करके नीतीश कुमार ने लोकतंत्र की हत्या कर ही दिया। पहले भी चुनाव के समय उन्होंने कहा था कि लोक जनशक्ति पार्टी को छिन्न भिन्न करेंगे और उन्होंने उसी समय से कार्य योजना बनाने का शुरुआत किया था, जिसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई है बुरी तरह। ऐसे परिस्थिति में हम लोकतंत्र के जो संरक्षक हैं इस देश में, यदि इस तरह से लोगों को तोड़ने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से उनको आगे आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी और बिहार की जनता के सामने आगे जो इनका कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम का लोग बहिष्कार करेंगे। चिराग पासवान के खिलाफ पार्टी में इतनी बड़ी बगावत के पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि वे पिता रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद ये सारे फैसले खुद ही लेने लग गए थे। वे किसी भी सांसद या पार्टी के पदाधिकारी से कोई राय नहीं लेते थे। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद चिराग पासवान ने एलजेपी के कई नेताओं से दूरी बना ली थी। इतना ही नहीं, सांसदों से भी न के बराबर मिल रहे थे। बिहार के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम में जो कुछ भी हुआ है उसकी जानकारी प्रदेश बीजेपी से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक को पहले से ही है। बीजेपी भी जानती है कि जेडीयू की नाराजगी चिराग पासवान से न कि एलजेपी के नेताओं से। इसलिए बीजेपी की सहमति के बाद ही ये फॉर्मूला तय हुआ है कि चिराग पासवान की जगह पार्टी और संसदीय दल की कमान पशुपति पारस के हाथों में सौंप दी जाए। ऐसा होने से एलजेपी एनडीए का हिस्सा बनी रहे और जेडीयू की नाराजगी भी दूर हो जाए। डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो चलिए सीधे अब जोड़ेंगे राजकुमार पासवान, दलितों के शुभचिंतक जो कि लाइव में बैठे हैं। राजकुमार जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। राजकुमार जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ आपको जी। आज के दिन तो देखिए बगावत की जंग और छिड़ गई है। अब ये जो परिवार की लड़ाई थी, अब ये देखिए पार्टी तक अब आ पहुंची है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है, तो पूरी तरह से बिखर गई सर एलजेपी। देखिए, इनके आपसी घर का मामला है और चाचा भतीजे की लड़ाई है, ठीक है। और ये लड़ाई दलित शोषित वंचितों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। ये लड़ाई लड़ी जा रही है कुर्सी बचाने के लिए। ये लड़ाई लड़ी जा रही है अपने घर को बचाने के लिए। और कहते हैं जो बिहार के 8% पासवान लोग हैं उनके बच्चे जो चाहे उनका जो रहन सहन है, अभी तक जो गरीबी हालात है, इनके पिताजी के नेतृत्व में, आदरणीय सम्मानीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में 50 साल पासवानों का शोषण हुआ, दोहन हुआ। लेकिन वही फिर से ये लोग चाहते हैं कि ड्रामा करके एक तरफा पासवान को हम लोग बेवकूफ बनाते रहे और कहते पासवानों को अनदेखी करने का। ये लोग तो दलित नेता नहीं बन पाए, लेकिन एक जाति को ठगने का काम किया है। जो बिहार के 8% पासवान लोग हैं उसको ठगने का काम किया है। रामविलास पासवान जी अपने जीते जिंदगी पूरे पासवानों का वोट लिया, बिहार के 8% पासवानों का, लेकिन अपने परिवार के लिए किया। अपने ये ससुराल रीना पासवान जो हैं वो पंजाब के लिए किया। और वही चीज चिराग पासवान और चाहते हैं कि कहते हैं कि हम अपने और अपने परिवार और ननिहाल के लिए करें। पशुपति कुमार पारस जी को बिहार की राजनीति में जरूर लोग जानते हैं कि कहते हैं रामविलास पासवान जी के भाई हैं। चिराग पासवान को जरूर जानते हैं लोग, ये रामविलास पासवान के पुत्र हैं।
लेकिन इनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, अपना कोई पहचान नहीं है। ये चिराग पासवान, और मैं बता देना चाहता हूं, मैं पूरे होशो हवास में कर रहा हूं, अब बिहार के तमाम पासवान भाइयों को सचेत करना चाहता हूं कि ये पासवान एंड परिवार पार्टी अफीम है, इस अफीम से बचो, नहीं तो बिहार का पासवान लोग बर्बाद हो जाएगा, दलित बर्बाद हो जाएगा। और ये लोग, इन लोग की हमदर्दी नहीं है दलितों की तरफ, पासवानों की तरफ, ये सिर्फ सत्ता में रहने की, कुर्सी बचाने की, मंत्री बनने का इन लोग की अपनी एक साजिश है। लेकिन राजकुमार जी, क्या अब सियासत बिहार की पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि पशुपति पारस केंद्र में भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, और आरजेडी कांग्रेस अब न्योता भी दे रही है चिराग पासवान को। देखिए, आरजेडी कांग्रेस न्योता दे रही है, ये सॉरी, जब भी इस तरह की सिनेरियो क्रिएट होता है किसी पार्टी का, आप पीछे की ओर जाइए, वहां उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की घर टूटी थी, तो अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव और चाचा वो कहाँ चले गए, मतलब कि देख चुके हैं हम लोग। लेकिन आज जो हालात है, अगर आज लालू प्रसाद यादव भी ये आंख बंद हो जाए, उनका भगवान न करे, उनको दीर्घायु की कामना करते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव भी अगर उनकी आंख बंद हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए, तो उसके बाद आरजेडी भी बिखर जाएगा ताश के पत्ते की तरह। तो न्योता तो आना, आरजेडी की यहाँ से भी न्योता आ रहे होंगे, वहाँ कांग्रेस की यहाँ से भी आ रहे होंगे, और भी बहुत सारी जो पार्टियां आ रहे होंगे। और मैं भी आपको बताता हूँ कि ये लोग जो हैं, जितनी भी पार्टी हैं, उनको दलित वोट चाहिए, पासवान का वोट चाहिए, लेकिन पासवान का नेतृत्व नहीं चाहिए। पासवान को लोग देखना नहीं चाहते। 40 वर्षों से बिहार के पासवानों को हर एक चीज से वंचित रखा गया है, वो चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, चाहे ये सरकारी नौकरियों में भागीदारी की बात हो, हमारे दुसाध पासवान भाइयों को वंचित रखा गया, जिसमें सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो रामविलास पासवान है, परिवार पार्टी जी। लेकिन राजकुमार जी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नीतीश कुमार ने लगता है कि उसी पर काम किया, क्योंकि विधानसभा से देखिए लोकसभा तक हर तरफ से चिराग पासवान को पस्त कर दिया। जो इन्हें नुकसान हुआ जेडीयू को विधानसभा चुनाव में, उसका बदला तो आखिरकार ले लिया। राजकुमार जी, देखिए, आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये लोग 74 के आंदोलन के साथी रहे, नीतीश कुमार जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। तो ये तीनों की भाषा जो है ना, ये तीनों खुद अपने समझते थे। राजनीतिक नीतीश कुमार का चाल क्या होगा वो रामविलास पासवान जी समझते थे, लालू जी की राजनीति चाल क्या होगा वो रामविलास जी समझते थे, रामविलास जी नीतीश जी का राजनीति चाल क्या होगा वो लालू जी बखूबी समझते थे। लेकिन चिराग पासवान ये समझे कि हम बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता, दलित नेता हो गए और सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे और उनको कमजोर करने के, मतलब संघ और भाजपा के गोद में बैठ के संघ के इशारे पे नीतीश कुमार को डैमेज करने का काम किया बिहार में, जिसका खामियाजा तो लोजपा को भुगतना था और चिराग को भुगतना था। क्योंकि नीतीश कुमार, अगर मान लिया कि हम ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार के पासवानों को अनदेखी किया है और बिहार के पासवान, ठीक है राजकुमार जी, विजय प्रकाश जुड़ गए आरजेडी के नेता भी लाइव में। विजय जी, इस मौके को भुनाने की कोशिश में लगे हैं आप लोग भी। यहाँ चिराग पासवान देखिए पस्त क्या हुए, अंदर खाने की तमाम जो कठिनाइयां थी, जो पार्टी के अंदर जो कमियां थी, इसके कारण उनको भुगतान तो देखिए करना पड़ा। लेकिन अब जो न्योता दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, आरजेडी की तरफ से चिराग पासवान को, ये क्या मौके को भुनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये मौके को भुनाने का कोशिश नहीं किया जा रहा है। जो कुकृत सत्ता में बैठकर लोग करने का काम करते हैं और रामविलास पासवान जी के सपनों को चूर करके, जो एक धोखा देकर उनके घर में भेदी बनकर विभीषण के रूप में जो तैयार करने का काम किया, यह दुर्भाग्यपूर्ण। और नीतीश कुमार जी को ऐसा जो है घिनौना काम नहीं करना चाहिए किसी के पार्टी के साथ। आप में दम है तो ओपन होकर जो है लड़ने का काम कीजिए, आप में क्षमता है तो आप जो है रोड पर लड़ने का काम कीजिए। चिराग पासवान तो एक छोटा बच्चा होकर चैलेंज करके जो है आपको अपदस्थ करने का काम किया और आपको जो है 71 से 43 सीट पर ला दिया है। आप में औकात तो उससे जो है सामना सामनी लड़ने का काम कीजिए।
चलिए इन बातों के बाद भी हमें कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमें जहां तक जो जानकारी, राजनीतिक थोड़ा बहुत जानकारी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड के वहां के सदस्य और अध्यक्ष नेता चुने जा सकते हैं पशुपति पारस जी, लेकिन अब कितने जो है राज्य परिषद के सदस्य, सेंट्रल परिषद के सदस्य किनके साथ हैं? यदि चिराग पासवान के साथ होंगे तो लोजपा जो है हमेशा जो है चिराग पासवान के साथ रहेगा और लोजपा के जो है नेता और अध्यक्ष जो है चिराग पासवान ही रहेंगे। अध्यक्ष रहते हुए अचानक कार्यकारी अध्यक्ष कैसे चुन दिया? कौन कार्य समिति का बैठक हुआ? कौन सा परिषद की बैठक हुई जिसमें सूरजभान जी को चुना गया है? या दुर्भाग्यपूर्ण या जो है पार्टी के नेतृत्व ने जो नियम और कानून लोजपा का होगा उसको ताड़ करके जो है ये लोग जो है बनने का काम और आनंद फानंद में गलती पर गलती करने का काम कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान जो मुस्तैदी से आज बैठकर जो 5 एमपी को निकालने का काम किया है, वह जरूर जो है नियम संगत जो है पार्टी के जो कानून बना होगा, अंदरूनी कानून जो हर एक पार्टी का कानून रहता है कि हम कैसे चलाने का काम करेंगे, उस आधार पर वह निकालने का काम किया होगा। हमें लगता है अब आगे क्या उनकी पार्टी का नियम है ये हम नहीं बता सकते हैं। और जहां तक आप हमें कह रहे हैं कि आप भुनाना चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से भुनाना हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो गरीब और दलित का नेता रामविलास पासवान जी के साथ जब उनका स्थिति जब खराब हुआ था तो यही आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी उनको राज्यसभा के सदस्य बनाकर भेजने का काम किया। ठीक है, वह धोखा देकर चले गए, वह लोभ और लाभ में चले गए, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन जब ऐसे वक्त में जब चिराग पासवान पर जब आफत और विपत आया है तो फिर मुस्तैदी से राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी खड़ा है कि यदि यह घिनौना काम कुकृत नीतीश कुमार जी करेंगे तो आप मजबूती से लड़ने का काम कीजिए, आपको हम लोग साथ दलितों की शुभचिंतक राजकुमार जी उनको जरूर मैं बताना चाहूंगा कि रामविलास पासवान जी का जहां तक बात कर रहे हैं तो रामविलास पासवान ने लालू प्रसाद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। और मैं एलजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन हाँ रामविलास पासवान के कारण बिहार के पासवानों को सबसे ज्यादा अगर अनदेखी की गई, सबसे ज्यादा अगर नरसंहार हुआ तो वो आरजेडी के राज में हुआ और मेरा वो नेतृत्व मुखौटा बन के बैठा रहा है। और कहते हैं कि ये राज्यसभा भेजने की बात, लेकिन राज्यसभा भेजा, लेकिन इन्होंने भी आरजेडी ने भी माननीय सम्मानीय रामविलास पासवान जी को धोखा देने का ही काम किया था। रही बातें ये सिर्फ कहते हैं कि दलित शोषित वंचितों की पार्टी है। ये कौन बोल रहे हैं, जरा इनका परिचय हमें दे दें कि कौन बोल रहा है। मैं भी आपका परिचय जानना चाहूंगा क्योंकि आपको बता दूं कि मेरा नाम इंजीनियर राजकुमार पासवान है। मैं 2 बार हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूं, दलित चिंतक हूं मैं। और आपके इनके पक्ष के हैं आप? चिराग पासवान के पक्ष के हैं? नहीं, पक्ष के नहीं हूं मैं न चिराग पासवान के पक्ष का हूं ना आपके पक्ष का हूं, लेकिन दलित चिंतक के रूप में हूं। और दलितों का आप लोग भी शोषक है। सिर्फ आपको नेतृत्व चाहिए, परिवारवाद चाहिए, लेकिन दलितों का हितैषी आप लोग नहीं है आरजेडी भी। अरे ठीक है, आप यहाँ मतलब आरजेडी हितैषी आज दलित का नहीं, यहाँ चिराग पासवान और पशुपति का है सवाल। तो इसकी चर्चा हो, उसी की तो जवाब दे रहा हूँ महोदय आपको। हाँ, इसकी चर्चा मतलब आप किनके पक्ष के हैं? पशुपति पारस जी के? मैं दलित चिंतक के रूप में बैठा हूँ, दलित चिंतक के रूप में बैठा हूँ। देखिए विजय जी, राजकुमार जी कल के भी दिन लाइव में जुड़े थे। इनका ये कहना है कि अभी तक जो दलितों पर अत्याचार होते आया, दलित कभी खुशहाल नहीं रहे, पूरे बिहार में ही और पूरे देश में भी आलम यही है। और इसीलिए आने वाले समय में दलितों का मसीहा कोई जो बन नहीं पाया वो हम बनकर दिखाएंगे। राजकुमार जी, हमारे आरजेडी के इतने बड़े मुझे नहीं जानते, ये बड़ा आश्चर्य है। ये मुझे नहीं जानते, बड़ा आश्चर्य की बात है कि बिहार की राजनीति में इंजीनियर राजकुमार पासवान को नहीं जानते। तेजस्वी यादव जानता है मुझे, राजीव रंजन जानता है मुझे, प्रेमचंद मिश्रा जी जानते हैं, ये बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेता जानते हैं, अमित शाह तक लोग जानते हैं, आप नहीं जानते महोदय। राजकुमार पासवान जी, हम लोग छोटा कार्यकर्ता हैं, हम लोग बहुत छोटे तबके के हैं। तो बिहार की राजनीति में आप साहब और इंजीनियर राजकुमार पासवान को नहीं जानते जो हाजीपुर से रामविलास पासवान को चैलेंज करता है। नहीं, ये मेरा दुर्भाग्य है, ये मेरा दुर्भाग्य है। हम आपको नहीं जान पाया है सर, ये मेरा दुर्भाग्य है।
आपको जानते हैं कि आरजेडी के आप नेता हैं? हमको जानते हैं आरजेडी के आप नेता हैं। ये हम नहीं जान रहे थे, इसीलिए क्षमा मांगते हैं कि जो है आपको नहीं जान पा रहे थे और नहीं जान रहे थे आज तक, अभी तक। चलिए इसके लिए क्षमा कीजिए कि इतने बड़े नेता क्षमा की बात नहीं है, ऐसी दलितों को इग्नोर किया जाता है, ऐसी दलितों को इग्नोर किया जाता है, उसका मनोबल मानसिक रूप से नीचे दिखाया जाता है। आप सागर जी, आप क्या चीज के बात के लिए हमें बैठा है? आप मुजफ्फर और पारस जी का सुनिए विजय जी, मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि राजकुमार जी बैठे हैं जो दलितों के शुभचिंतक हैं, कल भी ये लाइव में जुड़े हुए थे। लेकिन विजय जी, आपको नहीं लग रहा है कि जो नाराजगी थी नीतीश कुमार की, जो उन्होंने कोशिश की चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव के दौरान जो बड़ा एक वोट बैंक अपनी पक्ष में किया और जो जेडीयू का जनाधार जो है वो खिसकता चला गया, ये काफी वजह थी जिसके कारण नीतीश कुमार काफी निराश थे और इसीलिए शुरुआती दौर से इस कोशिश में लगे थे कि कैसे एलजेपी को तोड़ा जाए। तो ये तो नीतीश कुमार जी का फितरत रहा है, ये आदत रहा है। जो उनके साथ नहीं रहते हैं उनके साथ जो है नाइंसाफी जो है वो दिमाग से जो है चलकर जो है उसको काटना और बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसा क्यों है कि वही जब सत्ता में आए थे और रामविलास पासवान जी का 27 या 29 एमएलए जीते हुए थे, उनको किस तरह से तोड़कर ले जाने का काम किया था। वो तो मजबूरी में रामविलास पासवान जी जो है अंतिम वक्त में सिलेंडर बोले थे, अन्यथा इनके एमएलए को तोड़कर वो रहे थे। लेकिन चिराग पासवान जी नए हैं, नौजवान है, वो अपने रूप से चलाना चाहते थे स्वतंत्र रूप से, लेकिन उस पर भी वो जोड़ा डालते थे और जो है करना चाहते थे। और जितने दिन गठबंधन में रहे, कभी चिराग पासवान को सम्मान देने का काम किया, कभी उनको जो है नेता कबूल करने का काम नहीं, हमेशा जो है उसको इग्नोर करने का काम करते थे। इसीलिए जो है अपनी अपनी पार्टी का अपना पहचान है, अपना जो है संगठन है, वह चलाने का काम करते हैं। हमारा नेतृत्व, हमारे नेता जो फैसला लेंगे तो इसमें दूसरे को क्या तकलीफ होगा? यदि चिराग पासवान ने किया कि हम जेडीयू के विरुद्ध में चुनाव करने का काम करेंगे, वो हमारा आज जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को कैसे गले लगाने का काम किया, क्यों लगाए, क्यों लगाने का काम किया? वो तो बर्बाद ही कर दिया, वो तो दो बार धोखा दिया उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश कुमार जी को, क्यों? लेकिन चिराग पासवान के घर में आग लगाकर, इनके झोपड़ी में आग लगाकर आज जो है उसको बेदखल करना चाहते हैं। तो ये जो है पासवान समाज के लोग का हम विजुअल पढ़ रहे हैं, कई जगह के छोटे छोटे चैनल वाले गांव गांव में जा रहे हैं, सभी लोग जो है चिराग पासवान के पक्ष में खड़ा हो चुका है। आज पार्टी कार्यालय में भी देखे होंगे कि कार्यकर्ता लोग जो है उनके लिए खड़ा है। लेकिन यह बहुत घटिया और नीच प्रवृत्ति के सोच के लोग ने ऐसा कुकर्म करने का काम किया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कि रामविलास पासवान जी के सपनों को चूर करके जो उन्होंने कहा था कि हम दलितों के नेता हैं, दलितों के मान सम्मान की लड़ाई हम हमेशा लड़ते रहे, ठीक है राजकुमार जी, को आगे बढ़ाने का काम। ठीक है राजकुमार जी, जो आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि दलितों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर मैं लगाम लगाऊंगा, मैं बेहतर करूंगा दलितों के लिए, लेकिन अगर चिराग पासवान वाकई में कांग्रेस या आरजेडी का रुख अगर कर लेते हैं तो आपको नहीं लगता कि एक नुकसान फिर से होगा? जो आप कोशिश में रहते हैं कि वोट बैंक आपके पक्ष में आए, वो फिर से एक बार नहीं आएगा? वोट बैंक आए या ना आए, लेकिन अभी तक जो वोटों की दलाली होती रही है सभी पार्टियों में, दलितों को एक समय के अनुसार यूजर समझा, मतलब कि इस्तेमाल करने के लिए। तो आपको बता दें कि मैं तो भगवान से मनाता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि चिराग पासवान आरजेडी में चला जाए, चिराग पासवान कांग्रेस में चला जाए, चिराग पासवान बीजेपी के, क्योंकि संघ और भाजपा के गोद में वो बैठे हुए हैं। चिराग पासवान वो कहे हैं कि मोदी का मैं हनुमान हूं। चिराग पासवान ये कहते हैं कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। चिराग पासवान लगातार, और ये लोग संघ भाजपा के गोद में बैठ करके आरक्षण को खत्म करा चुके हैं। और अब जाकर के जब परिवार में विवाद आया है तो उनको अपनी जाति याद आई है। जाति के लोग यही आरजेडी के समय में, आपको एक बताना चाहूंगा कि आरजेडी के समय में सबसे ज्यादा शोषण दोहन हुआ तो पासवानों को, सबसे ज्यादा नरसंहार हुआ तो पासवानों के साथ, रोजगार से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, संख्या बल से और कम दिखाया गया तो पासवानों को। तो ये सभी पार्टियों को चल चरित्र सब चीज देखा हुआ। रही बात है
कि वे बिहार के पासवान को, तो बिहार का पासवान के लिए 31 अक्टूबर को एक दुसाध पासवान महारैला होने जा रहा है। उस महारैला में तय करेगी बिहार की पासवान कि मेरा नेतृत्व में कौन होगा। अभी तो उनके घर की लड़ाई है, तो उस घर की लड़ाई में मेरा पासवान लोग जो भी बोल दे, लेकिन आज वो जानते हैं कि इंजीनियर राजकुमार पासवान कितने बड़े एक्टिविस्ट हैं और कितनी लड़ाई लड़ा है और सभी पासवानों को एकजुट करने का काम किया है, तो उसके लिए परवाह नहीं है। ठीक है, चिराग पासवान को जहां जाना है जाए, उसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, उनकी अपनी स्वेच्छा है, स्वेच्छा से जहां भी जाना चाहे। लेकिन चिराग पासवानों के लिए मैं लगातार कह रहा हूं, कल भी कहा, आज भी कर रहा हूं कि चिराग पासवानों के लिए उनके परिवार पार्टी अफीम है, क्योंकि जब 50 सालों में रामविलास पासवान के नेतृत्व में पासवानों का कल्याण नहीं हुआ। आज भी हाजीपुर से वो 50 साल से सांसद रहे थे रामविलास पासवान जी, वहां ईसोपुर में। ठीक है राजकुमार जी, वक्त थोड़ा कम है। विजय प्रकाश, आखिरी कमेंट में आपका लेना चाहूंगा। रिक्शा चलाता है, समस्तीपुर के पासवान लोग रिक्शा चलाता है, सहरसा के लोग रिक्शा चलाता है। क्या ये आरजेडी? बिल्कुल, आपने जिक्र किया था कल भी राजकुमार जी इन बातों का कि दलित किस तरह से परेशान है, लेकिन विजय जी जिस कोशिश में आप लोग लगे थे कि सत्ता में वापसी आप कर सकते हैं और एक बार फिर से आप ही के पक्ष में लोग होंगे और नेता कुछ आपके पाले में आ सकते हैं, लेकिन अगर एलजेपी इस तरह से टूट कर बिखर कर अगर तमाम सांसद जेडीयू का रुख अगर कर रहे हैं तो जेडीयू और मजबूत होगी, एनडीए और मजबूत होगी, कमजोर नहीं होने वाली। आपके सपनों पर पानी भी फिर सकता है सर। आप जानते हैं सागर जी कि लोकसभा के सदस्य के चले जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। यहाँ जो मैं आने वाले समय की बात कर रहा हूँ विजय जी, मुझे भी पता है कि लोकसभा के वो सदस्य हैं, सांसद हैं वो। आने वाले वक्त में और उनके लिए आफत होगा। आप बता रहे हैं कि मुकेश सहनी को क्या देने का काम करेंगे, जीतन राम मांझी जी को कौन सीट देने का काम करेंगे, ये बता दें। 39 सीट पर जो है दोनों भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू रहने का काम करेगा। अब बताइए कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी का क्या होगा, ये बताइए कि गठबंधन में उन्हें भी 18 सीट चाहिए एमपी का। अब बताइए मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी जी का क्या होगा। अब जो है तय करना पड़ेगा जीतन राम मांझी जी को, तय करना पड़ेगा भविष्य के बारे में मुकेश सहनी को। ठीक है विजय जी, वक्त बताएगा कि क्या अगर ये तमाम सांसद अगर जाते हैं, जेडीयू का रुख अगर करते हैं कुछ, तो जेडीयू मजबूत होगी या फिर आने वाले समय में तस्वीरें थोड़ी अलग होंगी और जो कोशिश है आरजेडी की, चिराग पासवान को जो न्योता दिया जा रहा है, क्या वो इसे स्वीकार करते हैं। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जो तस्वीरें आपने देखी आज के दिन, चर्चाएं वही सभी की जुबान पर कि बिहार की सियासत जिस तरह से डोलती हुई नजर आ रही थी पिछले कुछ दिनों से, अभी ऊँट किस करवट बैठेगा देखने वाली बात। देखते रहिए VIP न्यूज़।